सहारा इंडिया के नोएडा परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव। महामारी में बिछड़े साथियों को श्रद्धांजलि के साथ समारोह की शुरुआत। श्री उपेंद्र राय जी ने मीडिया के साथियों को पूर्ण ऊर्जा के साथ काम करने के लिए किया प्रेरित। मुझे लगता है कि त्याग और बलिदान की भावना से ऊंची और श्रेष्ठ कोई भावना नहीं होती। सहारा इंडिया परिवार ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस भारत पर्व के रूप में मनाया। इस बार का भारत पर्व विशेष महत्व रखता है। हम देशवासी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, जिसे आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में सहारा इंडिया परिवार में भी मनाया गया। सहारा के नोएडा परिसर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ और एडिटर इन चीफ माननीय श्री उपेंद्र राय जी ने सहारा इंडिया परिवार के उन कर्तव्य योगियों को श्रद्धांजलि दी जो कोरोना महामारी के बीच इस परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कार्यक्रम में श्रद्धांजलि और ध्वजारोहण के बाद परम आदरणीय सहारा श्री जी का संदेश मीडिया प्रमुख श्री उपेंद्र राय जी के द्वारा सुनाया गया, जो हर वर्ष भारत पर्व पर सुनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की इस 75वीं वर्षगांठ पर सबको मैं सहारा प्रणाम करता हूं और हर वर्ष की भांति हमारे मुख्य अभिभावक परम आदरणीय सहारा श्री जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें न केवल सहारा इंडिया परिवार के कर्तव्य योगियों के लिए बल्कि देश की भावनाओं को समेटे हुए एक संदेश होता है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस और अपने भारत पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। इस संदेश में कोरोना महामारी से बचने को प्राथमिकता कैसे दें? ऐसी स्थिति में सुरक्षा उपायों में ढिलाई विनाशक साबित हो सकती है, इसलिए कड़ाई के साथ इनका अनुपालन अभी भी बहुत जरूरी है। अपने संदेश में मुख्य अभिभावक सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा हमेशा से देश की जनसंख्या नीति को लेकर दिशा निर्देश देते रहे हैं, जिसका उन्होंने अपनी रचित पुस्तक थिंक विद मी में भी जिक्र किया है। आप जानते हैं कि मैंने अपनी पुस्तक थिंक विद मी में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। इसका संज्ञान लेकर अगर यह कदम पहले ही उठा लिया जाता तो अब तक इसके सार्थक परिणाम आने शुरू हो गए होते। इस पर भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने भी अहमियत दी है। यह संदेश सहारा इंडिया परिवार के हर कर्तव्य योगी के लिए एक मार्ग निर्देशक संदेश होता है। सफल जीवन की कामना करता हूं। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जय भारत, जय सहारा। सहारा प्रणाम, सहारा श्री। ईडी, सीईओ और एडिटर इन चीफ माननीय श्री उपेंद्र राय जी ने भावुक होकर सहारा इंडिया परिवार में कार्यरत साथियों, जिनका कोरोना महामारी के दौरान असमय निधन हो गया था, उनके द्वारा बिताए गए पलों को याद किया और भाव विभोर हो गए। लेकिन आज हम अपने साथियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन चेहरों को देख के सहसा भरोसा नहीं होता कि अब ये लोग हमारे सामने कभी नहीं आ पाएंगे। श्री उपेंद्र राय जी हमेशा से मीडिया के अपने साथियों को हर विपरीत परिस्थिति में अपने आप को कैसे स्फूर्तिवान रखें और ऊर्जा से ओतप्रोत होकर आशान्वित बने रहें, इसके लिए मार्ग निर्देशन करते रहते हैं। आज भी इस पावन अवसर पर उन्होंने भारतीय धर्मशास्त्र का जिक्र किया और जनक अष्टावक्र के संवाद को अपने जीवन में कैसे उतारें और अपने जीवन को सफलता से कैसे परिपूर्ण करें, इसके लिए मार्ग निर्देशन दिया। कि अष्टावक्र और जनक के बीच जब संवाद चल रहा होता है, और ये कहानी तो आप लोगों को पता ही होगी कि अष्टावक्र के पिता को जल समाधि लेनी पड़ी थी, क्योंकि जनक के दरबार में एक बहुत बड़े आचार्य वंदी थे और उनको जो शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता था, अगर शास्त्रार्थ में हार जाता था तो उसे मृत्युदंड के रूप में जल समाधि लेनी पड़ती थी।
और आचार्य वंदी को एक छोटे से बालक अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था और उनको जीवन दान दिया था। और उसके बाद जनक और अष्टावक्र का परिचय हुआ था और फिर जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु माना था और उनके बीच जो संवाद हुआ था वो संवाद बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उस संवाद को अष्टावक्र गीता कहा गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन को कुछ मिनटों में ज्ञान दिया था, वैसे ही अष्टावक्र ने जनक को भी ज्ञान दिया था। खैर मैं अपने श्री उपेंद्र राय जी ने भारत में आध्यात्म के महत्व को बताते हुए संत और फकीरों के जीवन की दयालुता और अनुशासन को जीवन में कैसे उतारें, ये भी बताया। भारत सिर्फ एक अर्थों में महान है कि भारत की जो चेतना है वो इतनी आध्यात्मिक रही है, इतने संतत्व और इतनी फकीरी से भरी हुई रही है कि सिर्फ इस देश के इतिहास में एक बात मिलती है कि हरिश्चंद्र एक दिन इस पूरे भूमंडल के राजा हैं और दूसरे दिन शमशान घाट पर खड़े हैं और उन्हें अपने बेटे रोहिताश्व के अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाकर्म के लिए भी अपनी पत्नी से कर मांगना होता है और उसके पास जब कुछ कर देने के लिए नहीं होता है तो अपना आंचल फाड़ करके अपने ही पति को, अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए कर स्वरूप अपना वस्त्र देती है। भारत को आध्यात्म का देश क्यों कहा जाता है और इसके त्याग और बलिदान को कैसे जीवन में उतारें, इससे अवगत कराया कि जगत मिथ्या है, जगत माया है, या यूं कहें कि हमारा जीवन का जो पूरा अस्तित्व है वो सिर्फ अर्जित करने के लिए नहीं है, बल्कि समय आने पर सर्वस्व सब कुछ निछावर कर देने के लिए, सब कुछ दे देने के लिए है। इस तरह ये पूरा समारोह अपने बिछड़े हुए साथियों की यादों को संजोते हुए श्रद्धांजलि से शुरू होकर अंत में आने वाले समय में किसी तरह हम पूरी तरह से कोरोना के डर से मुक्त होकर विकास के निर्बाध पथ पर आगे बढ़ें, इस आकांक्षा के साथ हमारे CEO और एडिटर इन चीफ महोदय ने कार्यक्रम का समापन किया।